सोचो बच्चों, अभी तुम पढ़ रहे हो और लाइट चली जाए तो क्या होगा? तुम परेशान हो जाओगे। अब तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन पहले नहीं थी। तब लोग कैसे पढ़ते थे बिना लाइट के? तो मैं आज उस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसका चैप्टर, जो तुम्हारा चैप्टर है क्लास 10th का, लाइट, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो मैं उसकी कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताने वाला हूँ आज। तो उसको ध्यान से सुनना, समझना और नोट करना, जो तुम्हारे बोर्ड के एग्ज़ाम में काम आने वाली है। ठीक है, तो मेरा नाम है अनुराग वर्मा और आप देख रहे हैं पढ़ाई विद मोटिवेशन। तो आज मैं बात करने वाला हूँ लाइट चैप्टर की। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इससे न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो बेसिक चीज़ें आप शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि एक लाइट क्या होती है। लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। ये तो आपको पता है। जैसे आप लेज़र लाइट पहले आप यूज़ करते थे या टॉर्च यूज़ करते थे, तो आप देखो उसकी लाइट जो है बिल्कुल स्ट्रेट जाती है, बिल्कुल सीधा जाती है ना, ये होता है। दूसरा, लाइट हमेशा एक प्लेन सरफेस पे गिरेगी तभी वो रिफ्लेक्ट होकर वापस जाएगी। अगर सरफेस का प्लेन नहीं है, खुरदरा सरफेस है या रफ सरफेस है, तो वो लाइट कहाँ जाएगी? वो बिल्कुल किसी भी साइड डायरेक्शन पे जा सकती है। यही होता है, तुम देखोगे अगर ट्राई करके। तो मैं कुछ बेसिक चीज़ें बताने जा रहा हूँ, जैसे कि सबसे पहले लाइट क्या है और कैसे ट्रैवल करती है। तो सबसे पहले लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें चीज़ें दिखाती है। अगर लाइट नहीं होगी तो हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, अंधेरे कमरे में हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता, यही होता है। लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है और रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन में वो चलती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लाइट की, कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। जब लाइट किसी सरफेस पर पड़ती है तो ये या तो रिफ्लेक्ट होती है या रिफ्रैक्ट होती है। ठीक है, इसमें मीडियम होते हैं क्योंकि वो आगे आएगा रिफ्रैक्शन में। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में सबसे पहले ये चीज़ है कि लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। इसमें दो एंगल होते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रेफ्रैक्शन। ठीक है, हमारा प्लेन सरफेस है, उस पर लाइट यहाँ गिरी और टकरा के वापस लौट गई। ठीक है, तो ये वाला हमारा क्या होगा? एक हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रेफ्रैक्शन जो वापस लौट के गया। और जहाँ पे गिरी वो होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, प्लेन सरफेस पे गिर रही है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होते हैं हमेशा, ये याद रखना। प्लेन मिरर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब तुम्हें, क्योंकि तुम्हें पता है स्फेरिकल मिरर्स है, उसमें कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर्स आते हैं और लेंसेज भी आते हैं। तो उसमें कुछ प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ तुम्हें मैं विद एग्जांपल। तो सबसे पहले इसकी जो इमेज बनती है वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है और सेम साइज की बनती है। दूसरा, इमेज लिटरली इन्वर्टेड होती है, यानी कि उल्टा बनती है। तुमने देखा होगा, तुम शीशे में देखते हो तो तुम्हारी राइट हैंड तुम्हें लेफ्ट हैंड दिखाई पड़ता है ना। फिर इमेज मिरर के पीछे उल्टा उतनी ही दूरी पर जितनी दूरी ऑब्जेक्ट है उतनी ही बनती है। डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के इमेज तक इज इक्वल टू उसका 2 गुना हो जाता है ऑब्जेक्ट का, यानी कि बराबर दिखेगा तुम्हें। अब आते हैं हम स्फेरिकल मिरर्स में। 2 टाइप के होता है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, सबसे पहले आते हैं कॉनकेव मिरर में। जैसे तुमने देखा होगा मेकअप मिरर्स। तो इसमें तुम जब भी देखते हो तुम अपने आप को बड़ा लार्ज दिखता है तुम्हें, तो हमें देखने में अच्छा लगता है अपने आप को। इसमें ये होता है कन्वर्जिंग मिरर। इसमें रेस को एक पॉइंट पे लाते हैं, और जैसे कि तुम टॉर्च हो गया, हेडलाइट्स हो गई, सोलर कुकर हो गया, शेविंग मिरर्स हो गए। ठीक है, फिर आता है कॉन्वेक्स मिरर पे। ये होता है बाहर की तरफ कर्व्ड। साइड मिरर क्या है? जैसे तुम देखोगे साइड मिरर जो होते हैं कार में या तुम्हारी बाइक में, वो। और तुम इसको वैसे भी देख सकते हो, जैसे तुम्हारा कोई चम्मच है, इनवर्ड और आउटवर्ड से तुम इसे रिलेट कर सकते हो। ये होता है डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, ये रियर व्यू मिरर में यूज़ होता है, शॉप्स के सिक्योरिटी मिरर में यूज़ होता है हमारा। ठीक है, फिर आता है साइन कन्वेंशन। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि न्यूमेरिकल में तुम्हारे काम आता है, तो ये नोट कर लेना कि ऑब्जेक्ट जब लेफ्ट साइड पे होता है तो डिस्टेंस लेफ्ट से राइट पॉजिटिव नहीं, बल्कि इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन अपोजिट होती है तो वो नेगेटिव होगा। राइट साइड में होगा, मिरर के राइट साइड में अगर ऑब्जेक्ट, तो पॉजिटिव में लेंगे हम उसे। अपवर्ड होगा तो पॉजिटिव हाइट लेंगे, डाउनवर्ड होगा तो नेगेटिव हाइट लेंगे। फोकल लेंथ होती है हमारी कॉनकेव में नेगेटिव और कॉन्वेक्स में पॉजिटिव। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो होता है हमारा डिस्टेंस यू जिसे बोलते हैं, वो हमेशा नेगेटिव रहता है। इमेज डिस्टेंस वी जो होती है और रियल इमेज जो बनती है उसमें नेगेटिव में बनेगी और वर्चुअल में पॉजिटिव होगा। मिरर फॉर्मूला तुम्हें पता है, 1+1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, और मैग्नीफिकेशन में m इज इक्वल टू -v/u होता है। और हाइट में अगर देखो तो h-h होता है। m इसमें नेगेटिव होता है, ठीक है, m पॉजिटिव होता है। अब इसमें रे डायग्राम सत्य बनाने के लिए 5 क्वेश्चन 5 नंबर का आता है, तो जरूर अच्छे से कर लेना। कॉनकेव मिरर के लिए
4 इंपॉर्टेंट पोजीशंस होती हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी पे जब होगा तो इमेज बनेगी एट फोकस पे, रियल इन्वर्टेड और स्मॉल बनेगी। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी यानी सेंटर पे तो इमेज बनेगी हमारी बिटवीन सी एंड एफ के बीच और रियल इन्वर्टेड और स्मॉल बनेगी। फिर ऑब्जेक्ट एट सी तो इमेज बनेगी एट सी पे, रियल इन्वर्टेड और सेम साइज पे। ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ तो इमेज बनेगी हमारी बियॉन्ड सी पीछे के साइड में, रियल इन्वर्टेड और लार्ज बनेगी। ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी तो इमेज बनेगी बिहाइंड मिरर, वर्चुअल, इरेक्ट और लार्ज। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमनाइज्ड इमेज बनती है। फिर आता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसमें होता है बेंडिंग, लाइट आती है और बैंड हो जाती है। इसका है लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो बैंड हो जाती है, इसी को रिफ्रैक्शन कहते हैं। ये इसका सिंपल डेफिनेशन है बिल्कुल। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में आता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, और तीनों सेम प्लेन में होते हैं। इसको हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, कभी कभी स्नेल्स लॉ के नाम से आता है। तो होता है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं जिसे हम। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन इज इक्वल होता है सी अपॉन वी, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो एयर इज इक्वल टू 1, वाटर का होता है 1.33 और ग्लास का होता है 1.5। अब ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन क्या होता है, लाइट स्लैब में एंटर करते हैं बैंड, फिर एग्जिट पे वापस सेम डायरेक्शन में लेटर शिफ्ट हो जाता है। लेंसेज हमारे कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस होते हैं, जैसे मिरर होते हैं ऐसे ही लेंस भी होते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, सेंटर में थिक होगा, साइड में थिन होगा, रेस कन्वर्ज होगी, यूज़ होगा हमारे स्पेक्टिकल्स में, हाइपरमेट्रोपिया में और मैग्नीफाइंग ग्लास में, जैसे कैमरा में। कॉन्केव लेंस हमारे डाइवर्जिंग होते हैं, सेंटर होता है थिन और साइड होती है थिक। ये होता है हमारा माइपिया करेक्शन के लिए। लेंस फार्मूला में बस बीच में माइनस आता है तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f हो जाता है। मैग्निफिकेशन में इसमें प्लस होता है, m इज इक्वल टू v/u होता है। पावर ऑफ लेंस p इज इक्वल टू 1/f होता है, इसके भी उसकी ऐसा यूनिट होती है डायप्टर। ठीक है, रियल लाइफ एप्लीकेशन में अगर तुम देखो तो रेनबो फॉर्मेशन हो गया, रिफ्रैक्शन पर डिस्पर्जन उसमें मिक्स होता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स हो गया, इसमें एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन लगता है, मिराज इन डेजर्ट हो गया तो इसमें टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन लगता है, ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, तो बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इसमें 10 से 12 मार्क्स का आता है। इससे 2-3 न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, डायग्राम आते हैं, थ्योरी आती है, सब कुछ आता है। तो इसको इस चैप्टर को अच्छे से कर लो और अपने सारे चैप्टर्स को रिवाइज करते रहो मल्टीपल टाइम, मैंने तुमको बार बार बोला है। ठीक है, और भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट में बताना, और ये भी बताना तुम अगली वीडियो कौन सी चाहते हो। मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।